नाउ फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, सबसे पहले ये क्या होता है? कंपनी जिस रकम से शुरू होती है उसको क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का हर एक हिस्से को क्या बोलते हैं? शेयर। जो आदमी शेयर खरीदता है उसको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर। ऐसे सोचो मैं कंपनी हूं, तुमने मुझे 1 करोड़ रुपए दिया, बराबर है? इससे मैंने लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी खरीदा। नाउ उस 1 करोड़ में से मैंने कमाया 25 लाख रुपया। तो टेल मी, तुमको डिविडेंड में सपोजिटली मैंने 10 लाख दिया, तो मेरे पास कितना बचा? 15 लाख। लॉजिक समझ में आ रहा है? कंपनी जो पैसा पब्लिक देती है शेयर कैपिटल का, उससे क्या करती है? धंधा करती है। धंधे में क्या होता है? नफा होता है। नफे का एक हिस्सा जाता है शेयर होल्डर्स को। किस रूप में जाता है? डिविडेंड। सो डिविडेंड प्रॉफिट का वो हिस्सा है जो कंपनी शेयर होल्डर्स को देती है, ठीक है? जो हिस्सा नहीं देती है उसको क्या बोलते हैं? रिजर्व्स। वो कहाँ जाता है? रिजर्व्स में। फॉर एग्जाम्पल, ये 1 करोड़ की 1 करोड़, ठीक है, में कितना? ये शेयर कैपिटल हुआ, ठीक है ना? शेयर कैपिटल, इसमें से कमाया 25 लाख। 25 लाख का एक हिस्सा 15 लाख होगा प्रॉफिट में, सपोजली डिविडेंड दिया, तो 10 लाख कहाँ चला जाएगा? रिजर्व्स में। डू यू एग्री? ये पैसा वापस धंधे में लगाया तो उसको क्या बोलेंगे? फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। सो फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? उसको रिटेन अर्निंग्स भी बोलते हैं, सेल्फ फाइनेंसिंग भी बोलते हैं। अशोका बिल्डकॉन का एक एग्जांपल लेते हैं। अशोका बिल्डकॉन इज अ वेरी बिग कंपनी। एक अशोका ग्रुप में कम से कम 18 से 20 कंपनीज है। उसमें से एक जो बिल्डिंग रियल एस्टेट लाइन में है उसको क्या बोलते हैं? अशोका बिल्डकॉन। तो 2 साल पहले वो लोग प्रॉफिट में, लॉस मेकिंग नहीं है, वो प्रॉफिट मेकिंग है। इट्स अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, उसके शेयर बाजार में बिकता है। तो उसने डिविडेंड दिया नहीं। तो एनुअल जनरल मीटिंग में एक शेयर होल्डर ने सवाल पूछा डायरेक्टर से कि आप लोग नफा कर रहे हो, फिर भी आप लोग डिविडेंड क्यों नहीं दे रहे हो? क्योंकि उस शेयर होल्डर ने पैसा लगाया था कंपनी पे, शेयर कैपिटल का। तुम बैंक में पैसा लगाते हो तो बैंक तुमको क्या देता है? इंटरेस्ट। तो वैसे ही वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि कंपनी डिविडेंड दे। तो कंपनी के डायरेक्टर ने जवाब दिया कि कंपनी के एक्सपांशन के बहुत सारे प्लान्स है, रोड बनाना सस्ता नहीं रहता है, तो उसके लिए बहुत करोड़ों रुपए लगता है। तो वो लोग कर्जा लेने के बजाय यही प्रॉफिट को सेल्फ फाइनेंस कर रहे थे। तो उन्होंने बोला थोड़ा पेशेंस रखो, 1 आध साल में हम देंगे डिविडेंड। तो रिटेन्ड अर्निंग जिसको ही बोलते हैं कि तुम प्रॉफिट का एक हिस्सा डिविडेंड जाता है, 25 में से 15 लाख डिविडेंड दिया, बाकी 10 लाख बच गया, उसको वापस धंधे में लगाया, तो उसको फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट या रिटेन अर्निंग्स या सेल्फ फाइनेंसिंग या इंटरनल फाइनेंसिंग भी बोल सकते हैं। लेकिन रिटेन प्रॉफिट्स किस पे निर्भर है? रिटेन्ड तो या टोटल अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग्स किस पे डिपेंड है? या फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स किस पे डिपेंड है? इनकम पे। तुम्हारा प्रॉफिट ही नहीं है, लॉस में है, तो कहां से तुम रिजर्व से पैसा निकालोगे? एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट, जैसे अशोका बिल्डकॉन वालों का एटीट्यूड था कर्जा नहीं लेने का, प्रॉफिट का ही पैसा री इन्वेस्ट करने का। कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं, डिविडेंड देने का शेयर होल्डर को, तो फिर उन लोगों को कर्जा लेना पड़ेगा। डिपेंड करता है मैनेजमेंट कैसा है। तुम लोग दोनों के हाथ में, मैंने 10-10 हजार दिया, एक पहुंच जाएगा सुलह, एक पहुंच जाएगा बैंक, बराबर है? और तीसरे चौथे को दिया तो वो पहुंच जाएगा मैकडोनल्ड्स। अलग अलग लोगों को अलग अलग रिएक्शन होता है, तो मैनेजमेंट भी अलग अलग। मैनेजमेंट यदि सोचता है कि डिविडेंड देना चाहिए तो हो सकता है वो डिविडेंड देगा, कुछ लोग सोचते हैं कि नहीं देना चाहिए तो नहीं देंगे। डिविडेंड पॉलिसी, अब क्या होता है, 2 प्रकार के पॉलिसी होते हैं, एक कंजर्वेटिव और एक लिबरल। कंजर्वेटिव वाले सोचते हैं डिविडेंड कम दो, भविष्य के लिए रखो। लिबरल वाले बोलते हैं दोनों डिविडेंड। सो मैनेजमेंट क्या ख्यालात क्या है? यंग जनरेशन रहेगा तो वो डिविडेंड देने में सोचेंगे, ओल्ड जनरेशन रहेगा तो वो कंजर्वेटिव रहेंगे। समझ में आ रहा है फर्क?
इसलिए थोड़ा सा विचारधारा में फर्क आता है। ओल्ड वाले सोचते कोविड के टाइम में डाउन हो गया तो अपना सेविंग काम में है, यंग जनरेशन बोलेंगे कोविड हो गया तो दो डिविडेंड। सो डिविडेंड पॉलिसी पर निर्भर है। और कुछ कंपनीज का पॉलिसी क्या रहता है, कंसिस्टेंट, हर साल 20% ही देगी, नफा ज्यादा हो या कम हो, कम हो तो रिजर्व में से यूज करेगी पिछला, और ज्यादा तो भी 20%, तो वो लोग 20% देंगे। प्रॉफिट ज्यादा हुआ तो ऊपर का रख लेंगे। टैक्सेस, टैक्सेस ज्यादा रहा तो डिविडेंड क्या हो जाता है, कम हो जाता है। टैक्स कम रहा तो क्या होता है, डिविडेंड ज्यादा होता है। सो टैक्सेस भी असर करेगा। यदि बहुत ज्यादा टैक्स है तो कंपनी हो सकता है डिविडेंड कम देके रिजर्व में पैसा ले लेगी, ऐसा भी हो सकता है। फिर एज ऑफ कंपनी, नवी कंपनी है ना वो डिविडेंड हमेशा कम देगी। क्यों, अभी अभी तो शुरू हुई है, अभी तो एक्सपांशन करेगी, ब्रांच खोलेगी, है ना, कस्टमर बेस ढूंढेगी, मार्केटिंग पे खर्चा करेगी। अब पुराने कंपनीज जो है, रिलायंस जैसे जो इतने साल पुराने हैं, वो लोग डिविडेंड ज्यादा देंगे, उनका विचारधारा है कि डिविडेंड दो। सो नवे कंपनी डिविडेंड कम देंगे क्योंकि उनको मार्केटिंग के लिए खास करके पैसा लगता है। पुराने कंपनीज ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, कर्जा चुकता कर चुके हैं, तो वो लोग डिविडेंड ज्यादा देते हैं। सेल्फ फाइनेंस एक्सपेंशन, जैसे अशोका बिल्डकॉन, उनको एक्सपेंशन खुद के प्रॉफिट में से करना है, कर्जा लिए बगैर। तुमको विश्वास नहीं होगा, अशोका मेडिकोर हॉस्पिटल है ना, 550 करोड़ का कर्जा था उनपे, हॉस्पिटल। कोविड में 1-2 साल में पूरा कमाया, पूरा लौटा दिया। वो लोग एक और हॉस्पिटल डाल सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, पूरा कर्जा, मतलब नाउ इट इज 100% ओन्ड बाय द अशोका ग्रुप विदाउट एनी लोन्स। सोचो ना, कोविड में कितना कमा लिया, तो उस समय उन लोगों ने डिविडेंड कम दिया होगा। पूरा प्रॉफिट डाल दिया ना कर्जे लौटाने में, तो ब्याज बच जाता है, मतलब कमाई बढ़ता है, तो अगले साल हो सकता है बहुत अच्छा डिविडेंड है। गवर्नमेंट का भी तो कंट्रोल रहता है कि तुम डिविडेंड दोगे तो कुछ हिस्सा रिजर्व में डालना पड़ता है, कुछ कायदे मानने पड़ते हैं। सो गवर्नमेंट के कंट्रोल भी रहते हैं, कंपनीज एक्ट 2013, सेबी के गाइडलाइंस, शेयर बाजार के गाइडलाइंस, ये सब मान के तुम डिविडेंड देते हो। तो आई होप तुमको कंसेप्ट समझ में आ गया। ये तुमको शॉर्ट नोट में आएगा, बड़ा क्वेश्चन के रूप में नहीं आएगा। बेसिकली ये क्वेश्चन ये बताता है कि फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट होता क्या है। कंपनी के नफे का एक हिस्सा डिविडेंड में जाता है, एक हिस्सा रिजर्व में जाता है, वही रिजर्व का पैसा तुम वापस धंधे में लगाते हो, उसको टेक्निकल भाषा में क्या बोलेंगे, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन शॉर्ट नोट खत्म होता है।